महाराष्ट्र में मुंबई समेत कई इलाकों में बरसात ने रफ्तार पकड़ रही है, तो वहीं राज्य में नगर निगम चुनाव को लेकर तैयारियां जोर पर हैं। मुंबई, थाने और पुणे के नगर निगम के चुनाव क्या महायुति साथ में लड़ेगी या फिर अकेले, इस पर अटकलों का बाजार गरमाया हुआ है। खबर यह भी है कि बीजेपी के विधायकों ने महाराष्ट्र के दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की शिकायत भी की थी। लोकसभा और विधानसभा चुनाव महायुति गठबंधन ने साथ मिलकर लड़ा, लेकिन क्या महाराष्ट्र में आने वाले नगर निगम चुनाव में यह गठबंधन बरकरार रहेगा? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ये दिख रहा है कि मुंबई, ठाणे और पुणे नगर निगम में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी अपने अपने तरीके से तैयारी में लग चुकी हैं। क्योंकि स्थानीय स्तर के इन चुनावों में लोकसभा और विधानसभा के मुकाबले बगावत का खतरा ज्यादा रहता है, इसलिए अक्सर केंद्र और राज्यों में गठबंधन होने पर भी प्रमुख दल ऐसे चुनावों में अकेले जाने का रास्ता चुनते हैं। सूत्रों के मुताबिक नगर निगम चुनाव की तैयारी के बीच जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर थे, तब बीजेपी के विधायकों ने उनसे उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की शिकायत की। ये कहा गया कि अजीत पवार बीजेपी को कमजोर कर रहे हैं। अजीत पवार बीजेपी के खिलाफ लड़े उम्मीदवारों को बढ़ावा दे रहे हैं। हालांकि बीजेपी के मंत्री आशीष शेलार को ऐसी किसी खबर की जानकारी नहीं है। अकेले नगर निगम चुनाव लड़ने की अटकलों का भी खंडन किया है। चुनाव अकेले लड़ने की कोई भी चर्चा नहीं हुई है और इसका निर्णय बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में लिया जाएगा। हमारे तीनों पार्टियों ने महायुति में चुनाव लड़ने का तय किया है। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच मुंबई में हुई बैठक में एकनाथ शिंदे ने मुंबई नगर निगम चुनाव के लिए 107 सीटों का प्रस्ताव रखा था, जिस पर फिलहाल कोई विचार नहीं किया गया है। वहीं बीजेपी के अकेले चुनाव लड़ने की अटकलों के बीच शिवसेना के नेता संजय निरुपम ने भरोसा जताया कि महायुति आने वाले नगर निगम के चुनाव मिलकर लड़ेगी। बुनियादी तौर पर यह फैसला हुआ है कि महानगर पालिका के चुनाव में बीजेपी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस साथ साथ लड़ेगी। निश्चित तौर पर यह एक नीतिगत फैसला है। अब उसके बाद सीटों के ऊपर चर्चा शुरू होगी। वहीं शिवसेना उद्धव गुट ने महायुति के भीतर चल रही अटकलों पर चुटकी ली है। पुणे महानगर पालिका पिंपरी चिंचवड़ में महायुति न करते हुए अलग लड़ने की जो प्रयत्न बीजेपी ने आज ने बहुत पहले से शुरू कर लिए। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे पार्टियों में से जो नगर सेवक गए उनको तो उन्होंने जाहिर आश्वासन दिया कि आप आइए, कोई संबंध नहीं है शिवसेना के शिंदे गठ का, आपको बिंदास टिकट देने का काम करेंगे। तो सत्ते में रहने के बावजूद भी अगर वो खुद के पार्टी के चिन्ह के ऊपर जो चुन के आए हुए लोगों को अगर वो ले रहे हैं, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि जिला परिषद, नगर पालिका में ये लोग साथ में लड़ेंगे नहीं। एक दूसरे के साथ झगड़ के वक्त है तो एक दूसरे के कॉलर पकड़ने तक जाएंगे कि क्या, गर्दन पकड़ने जाएंगे कि, ऐसा सवाल खड़ा हुआ। मुंबई में बीजेपी काफी स्ट्रांग मानी जाती है। ठाणे में एकनाथ शिंदे की ताकत है। पुणे में बीजेपी और एनसीपी दोनों ही ताकतवर हैं। ऐसे में गठबंधन में साथ मिलकर लड़ने की और अकेले लड़ने की समीक्षा की जाती है। इसके अलावा स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिकाओं और जिला परिषदों के चुनाव भी हैं। नगर पालिकाओं और स्थानीय निकायों के चुनावों में उम्मीदवारों की संख्या अधिक होती है। बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी तीनों पार्टियां नगर निगम चुनाव में अकेले लड़ने की तैयारियों में जुटी हुई है। हालांकि उनके नेता इस बात का खंडन करते हुए नजर आ रहे हैं। आगे देखना होगा कि महायुति बरकरार रहती है या बिखर जाती है। कैमरामैन संदेश के साथ अभिषेक अवस्थी, एनडीटीवी इंडिया, मुंबई।